बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन किया हुआ था और देखा था कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हम किस तरीके से किसी कर्व से घिरे हुए एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम उसी का यूज करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे और उन्हें हम सब लोग देखते हैं कि कैसे वो उनको कैलकुलेट किया जाएगा, उनसे संबंधित एरिया जो होगा। तो हमारा जो एग्जाम्पल 1 है, आप बुक में भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल 1 है, वृत्त एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। मुझे इस पूरे सर्कल का एरिया पता लगाना है, लेकिन इंटीग्रल्स की हेल्प से। नॉर्मली ऐसे निकालना होता तो ये तो बड़ा आसान था क्वेश्चन, लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे इंटीग्रेशन से ही उसको सॉल्व करना है। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला कि इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना सिर्फ आपको इंटीग्रेशन का हर मेथड आना चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ आपको कोनिक सेक्शन की भी सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसलिए आप उसको जरूर रिवाइज कर लें। हालांकि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन आपको अगर पहले से पता होगा तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। अब जैसे यहां पर बात आ गई कि वृत्त एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले मुझे ये सर्कल, इसका फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए इन 2 डायमेंशंस। इसका चित्र आपको बनाना आना चाहिए। तो चलिए हम बनाते हैं और आप भी देखिए, तो आपको पुरानी बातें भी याद आ जाएंगी। और देखते हैं, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देंगे। यहां पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। दिस इज ओरिजिन पॉइंट, ओ मान लेते हैं इसको हम। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स आप सभी जानते हैं, 0,0 होते हैं। ओ है और इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। अब ये जो सर्कल हमारा दिया गया है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, जब आपने कोनिक सेक्शन पढ़ा था तो उस समय की थोड़ी सी बात याद करें कि ये जो वृत्त आपको दिया गया है, इस वृत्त का सेंटर कहां होता है, इसकी रेडियस कितनी होती है, ये छोटी मोटी चीजें जरूरत पड़ेंगी आपको। तो वृत्त की इक्वेशन हमको दी गई है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। आपको याद होगा ये जो वृत्त होता है, इस वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर 0, 0 पर होता है और इसकी जो रेडियस होती है वो a होती है। बड़ा सीधा सा है ये। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या इसकी होगी a त्रिज्या है। इसका सेंटर कहां पर होगा? तो सेंटर इसका ओरिजिन पॉइंट होगा 0,0। अब सेंटर 0,0 ओरिजिन पॉइंट पर है, रेडियस उसकी a है। अब इस वृत्त को हमको ड्रॉ करना है, तो क्या करना पड़ेगा? 0,0 पर सेंटर है, रेडियस a है, तो हम प्रकार में a रेडियस ऐसा भर लेंगे और सेंटर मूल बिंदु पर है तो यहां उसकी नोक रख देंगे और उसके बाद ऐसा पूरा ऐसा घुमा के एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, आपको ये सब नहीं करना है, लेकिन ये तरीका है कि आप कैसे बनाएंगे। ए डिस्टेंस पर यहां भी, ए डिस्टेंस पर यहां भी, ए डिस्टेंस पर यहां भी, इस तरीके से हम यहां पर ये वृत्त बना लेते हैं। अब ऐसे, तो ये हमने 2 डायमेंशंस में वृत्त का ये जो डायग्राम है, जो फिगर है, वो हमने बना लिया। क्योंकि बिना फिगर के इन क्वेश्चंस को समझना हमारे लिए बेहद मुश्किल होगा। तो सेंटर ओरिजिन पॉइंट पर है इसका,
रेडियस a है, अगर त्रिज्या a है तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, a के बराबर। इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे a, 0। ये डिस्टेंस a है ना, तो इस बिंदु के निर्देशांक a, 0। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी a है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -a, 0, बिकॉज इट इज इन नेगेटिव x एक्सिस। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताइए, ये भी रेडियस a है एंड दिस इज इन y एक्सिस, y अक्ष पर है तो 0, पॉजिटिव a। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, -a। तो ये सारे नॉलेज जो हमारा कोनिक सेक्शन में हमने सर्कल पढ़ा हुआ था वहां से हमने ये निकाला। अब मुझे इस पूरे सर्कल का एरिया चाहिए, हम इंटीग्रेशन का यूज करना चाहते हैं और एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं एक काम करूंगा, यहां पर जब हमने सर्कल बनाया तो पूरा का पूरा सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 भागों में विभाजित है। चारों पार्ट्स का एरिया सेम होगा क्योंकि सारे के सारे पार्ट्स सेम है, बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर है। क्योंकि ये अगर सभी पार्ट्स का एरिया सेम है तो हम करना ये चाहते हैं कि किसी एक पार्ट का एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे, और क्योंकि मुझे तो पूरे का चाहिए तो एक का एरिया फाइंड करेंगे और उसमें 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब बताइए ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई। फिर से 4 बराबर बराबर भाग हैं, मैं किसी एक पार्ट का एरिया फाइंड कर लूंगा और उसके बाद उसमें एक पार्ट का फाइंड करेंगे, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे चारों भागों का एरिया आ जाएगा, पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। कुछ नाम रख देते हैं, यहां पर हमने नाम रख दिया A, B, C और इसका नाम D। ये वाला बिंदु का नाम O है, हमने ऑलरेडी इसको लिख रखा है। आप यहां बीच में भी कोई नाम रख सकते हैं या रहने दीजिए, मत रखिए। तो एक भाग का निकालेंगे हम, किस भाग का निकालेंगे, हम इस पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं जो कि एबव एक्स एक्सिस है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये उपस्थित है। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको याद करिए, एरिया के 2 फॉर्मूले आपने देखे थे। एक था इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम a टू b, एक था इंटीग्रेशन ऑफ x dy फ्रॉम a टू b। डिपेंड करेगा कि आपने ऊर्ध्वाधर पट्टी बनाई है या क्षैतिज पट्टी बनाई है। तो चलिए यहां पर देखते हैं। पहले मैं ऊर्ध्वाधर पट्टी बना के आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, क्योंकि हम इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, केवल इस भाग का। यहां पर मैंने ऐसे एक वर्टिकल स्ट्रिप बना ली पतली से, और आप तो जानते हैं इतनी पतली बनाना है कि इसकी चौड़ाई लगभग 0 मत हो लेकिन 0 को अप्रोच करें। और ये एक्स एक्सिस पे है इसलिए इसको क्या माना जाएगा, इसको माना जाएगा dx, ठीक है। और मुझे ऐसा करके इस पूरे पोर्शन का एरिया फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। अब सबसे पहले मैं लिखूंगा एरिया ऑफ फिगर। कौन से फिगर का एरिया, एरिया ऑफ फिगर OABO, इसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं। एरिया ऑफ फिगर OABO कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा बताइए मुझे। फिगर OABO ये वाला एरिया हमको चाहिए, और इस पे मैंने ऐसे स्ट्रिप बनाई है। अगर ऊर्ध्वाधर पट्टी है यहां पर, ये वर्टिकल स्ट्रिप मैंने बनाई है। अब आपको अगर याद है तो बताइए, नहीं याद है तो पन्ने पलट के आप देख सकते हैं कि जब वर्टिकल स्ट्रिप होती थी, ऊर्ध्वाधर पट्टियां बनाते थे हम, ऊर्ध्वाधर पट्टियां, उस समय एरिया के लिए क्या फॉर्मूला आप यूज करते थे,
इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ये तो समझ में आ गया लिमिट्स कहां से कहां तक लेनी है, क्योंकि dx इसमें है तो लिमिट भी x एक्सिस से ही आपको लेनी रहती थी। अब ध्यान करिए या देखिए फिगर में कहां से स्टार्ट हुआ ये वाला हिस्सा, ये यहां से स्टार्ट हुआ है और जाते जाते dx की तरफ अगर जाते जाएंगे ऐसे पट्टियां बनाते हुए तो ये यहां जाके खत्म हो गया है। तो लिमिट से मुझे क्या लेनी चाहिए बताइए? मुझे लिमिट्स लेनी चाहिए 0 टू a लिमिट्स लेनी चाहिए। आप याद रखें ये वाला 0 नहीं और ये वाला 0 भी नहीं, क्योंकि x एक्सिस में है तो x की ही वैल्यू आप यूज करेंगे। पॉइंट में कोई भी बिंदु होता है उसमें ऐसा ये भुज होता है और ये कोटि होती है, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। तो अगर x एक्सिस पे आपने ऐसा ऊर्ध्वाधर पट्टी बनाई है तो x एक्सिस की ही लिमिट आपको लेनी है और x की ही वैल्यूज आपको लेनी है। बहुत ध्यान रखें, dx लिखा है तो x वाले पॉइंट ही आप यूज करेंगे, जब आप dy लिखेंगे तो y वाले पॉइंट से यूज करेंगे, तब देखेंगे। अभी फिलहाल यहीं से लेंगे। सो फ्रॉम 0 टू a हम कर लेंगे, लिमिट 0 टू a। तो ये एरिया किसका आ जाएगा अगर इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये एरिया आएगा एरिया फिगर OABO। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं, ऊर्ध्वाधर पट्टी बनी है, एरिया के लिए फॉर्मूला y dx होगा। लिमिट्स का आप ध्यान रखेंगे, अगर dx है तो इसका मतलब आपने वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाई हैं और x एक्सिस से ही आपको लिमिट उठानी है और x की वैल्यू ही उठानी है। ये दो बातें बहुत याद रखें। dx अगर आपने लगाया है, क्योंकि बच्चे अधिकतर लिमिट्स में बहुत प्रॉब्लम उनको होती है, तो मैं आपको सीधी लैंग्वेज में भी ये बात करके बता देता हूं कि लिमिट्स के लिए आपको बहुत याद रखना है कि dx अगर लिखा है तो x अक्ष से ही लिमिट उठाइए और x की ही वैल्यूज उठाइए। यहां x और y दोनों के मान हैं, यहां भी x और y दोनों के मान हैं, आपको x अक्ष से ही लेना है, x की ही वैल्यूज उठानी है। सो फ्रॉम 0 टू a हम y की वैल्यू नहीं उठा रहे हैं, ये हमने यहां पर कर दिया। तो इससे तो OABO फिगर का एरिया आएगा, OABO इतने का एरिया केवल आएगा, बट हमको तो पूरे का एरिया चाहिए। तो क्या कर देना चाहिए मुझे? 4 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। नाउ एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा उसके लिए क्या बताया गया, इसके एरिया में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ फिगर OABO। ओके, तो यहां पर अब मैं इसको एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल मैंने A मान लिया, 4 की जगह 4 लिख दिया और एरिया ऑफ फिगर OABO, एरिया फिगर OABO ये लिख लेते हैं y dx फ्रॉम 0 टू a। तो लिमिट्स में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, बड़ा आसान तरीका है उसको समझने का। अब यहां पर मैंने 4 लिख दिया, अब ये y की वैल्यू मुझको चाहिए, कहां से निकालेंगे y की वैल्यू? तो इसको भी गौर से समझिए, ये जो एरिया मैंने वर्टिकल स्ट्रिप बनाई है ये इस वृत्त के ही तो, वृत्त के साथ ही तो ये स्ट्रिप बनी हुई है आपकी, वृत्त के नीचे का ही तो एरिया चाहिए। तो आप वृत्त से ही y का मान निकाल के लाइए। आपको एरिया जिससे बाउंडेड होगा, सर्कल से बाउंडेड है तो सर्कल के इक्वेशन से y चाहिए आपको, पैराबोला होता तो पैराबोला से y चाहिए आपको, वो जिस कर्व के नीचे का एरिया आप फाइंड करेंगे उस कर्व से ही आपको y की वैल्यू चाहिए। तो यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए। हम ये y की वैल्यू आपको यहां पर निकाल के दिखा देते हैं। इतनी जगह पर आप ध्यान से देखें, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, देन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, वाई स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी? ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना होगा?
प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब यहां तो y की दो वैल्यूज है, प्लस भी और माइनस भी। हमने कौन सी वैल्यू यहां यूज करनी है? प्लस वैल्यू। क्यों प्लस वैल्यू? क्योंकि हमने जिस हिस्से को लिया है वो एक्स अक्ष के ऊपर है। और आप याद करें पिछली क्लास में आपको बताया गया था एक्स अक्ष के नीचे जाएंगे तो फंक्शन नेगेटिव होगा, एक्स अक्ष के ऊपर रहेंगे तो फंक्शन पॉजिटिव। सो वी हैव टू टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ऑफ अदरवाइज आफ्टर टेकिंग स्क्वेयर रूट you will get both the signs, but because our required portion is above the x axis, इस वजह से हमें केवल पॉजिटिव पोर्शन ही लेना है उससे। तो हमने y की जगह ये नोट कर लेंगे, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर y की जगह, और dx की जगह पर dx फ्रॉम 0 टू a। अब ये बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया जिसका आप इंटीग्रेशन करते थे, और ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। यहां पे इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है और सॉल्व होके पूरे सर्कल का एरिया निकल करके आ जाएगा। तो चलिए मैं करता हूं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद करें सभी स्टूडेंट्स। मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो प्लीज आप अपने पेजेस को पीछे पलटिए और वहां से इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। मैं फॉर्मूला लिखता हूं, 4 तो लिखना पड़ेगा। अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर के फॉर्मूले में आता है x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। लिमिट्स फ्रॉम 0 टू a, फ्रॉम 0 टू a। ठीक है, लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए आप। a इज इक्वल टू 4, इसकी लिमिट्स में यहां अप्लाई कर देता हूं। तो a इज इक्वल टू, वहां के बाद यहां पर आप देखेंगे 4 की जगह हम 4 लिख देंगे। सबसे पहले जहां जहां x है हमारे यहां पर अंदर, वहां अपर लिमिट a आप यूज करेंगे। तो a बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ए अपॉन ए अपॉन ए। ये तो हमने अपर लिमिट लिखी, अब माइनस लगाएंगे। अब जहां जहां एक्स है सब जगह लोअर लिमिट लिखना पड़ेगा। तो 0 बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन ए। ठीक है, और इसे कैलकुलेट कर लीजिए 4। बेटा ध्यान से देखना, ये ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है, इसको कैंसिल हो जाएगा। तो पॉजिटिव ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल होके क्या देगा? 0। ये 0, तो 0 को a बाई 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो पूरा 0 हो गया। प्लस ये ए स्क्वेयर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ए अपॉन ए मीन्स 1, और इस 1 को मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2, बिकॉज साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। माइनस लगाया, ये तो पहले ही 0 है, ये पूरा 0 कर देगा इसको। प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स, और a से 0 को डिवाइड करोगे 0 आएगा, मीन्स साइन इनवर्स, और a से 0 को डिवाइड किया तो यहां 0 आया। उस 0 को हम लिख सकते हैं साइन 0। अब आप इसे कैलकुलेट कर दें 4। थोड़ा ध्यान से देखें, ये तो पोर्शन हम लिखेंगे ही नहीं। अब ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, इस पूरे में क्या बचेगा? पाई बाई 2। तो ये आ गया ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2। आगे जाएंगे
तो ध्यान से देखना, साइन इनवर्स साइन 0, यहां पर क्या आ जाएगा 0। उस 0 को जब हम a²/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 है ही, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये टर्म ही खत्म हो गया, आप उसको छोड़ ही दीजिए। अब इसको और थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें। देन एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड पोर्शन विल बी 2 2s are 4, 4 से ये 4 भी कैंसिल, तो ये 4 इन दोनों 2 से कैंसिल, क्या बचेगा आंसर? आंसर आया पाई a²। इस तरह से ये हमारा इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल करके आ गया है। और अगर आप थोड़ा सा समझदारी का यूज करें तो मैं एक चीज और बता सकता हूं, क्योंकि ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी थी? a, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या आप वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला डायरेक्टली याद है आपको? पाई r² होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² ही तो होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई इंटू रेडियस स्क्वेयर, अब पाई की जगह पाई, और इस सर्कल की रेडियस कितनी थी? a, तो आप रेडियस की जगह a लिखे, स्क्वेयर। इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना आना चाहिए? पाई a² डायरेक्टली, और हमने समाकलन से भी किया तो भी देखो पाई a² ही आ रहा है। डायरेक्ट भी आप करके देखोगे तो भी पाई a² आ रहा है। इस तरह से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस में, इनमें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आपने देखिए, मैंने यहां जो सॉल्व किया ऐसा ऊर्ध्वाधर पट्टियां बना के सॉल्व किया है। हम चाहते तो, क्योंकि इसमें y एक्सिस भी शामिल है, हम चाहते तो इसकी क्षैतिज पट्टियां बना के भी सॉल्व कर देते, इसका आंसर तो भी आ जाता। क्षैतिज पट्टी बना के सॉल्व करते तो उस समय जो फॉर्मूला आपका लगता वो x dy लगता। मैं एक काम करता हूं, क्षैतिज पट्टी बना के भी आपको इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं, ताकि शुरुआती अगर हिस्से पे आपको आइडिया अच्छा मिलेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आगे आएगा आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं क्षैतिज पट्टी बना के भी सॉल्व करता हूं, आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए। हाँ देखिए बेटा, मैंने आपको बोला कि मैं एक बार आपको क्षैतिज पट्टियां बना करके भी इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूं, आप पाएंगे कि आंसर सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए, इस बार क्योंकि इसमें y एक्सिस भी इन्वॉल्व है तो हम चाहें तो इस तरह की क्षैतिज पट्टियां भी बना सकते हैं, और क्षैतिज पट्टियां बना करके भी हम इसके एरिया को फाइंड कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखें, ये मैंने स्ट्रिप कैसी बनाई? हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज पट्टियां मैंने बनाई हैं। इस बार मैं थोड़े बहुत उसी में परिवर्तन कर दे रहा हूं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। क्षैतिज पट्टी, क्योंकि ये पट्टी कहां पर है? y एक्सिस पर है, तो इस पट्टी की चौड़ाई हमको कितनी लेनी है? dy। समझ आया अब आपको? अच्छा, तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? इसमें भी हम वही काम करेंगे, पहले इस पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहां लिखा हुआ है एरिया ऑफ फिगर OABO, लेकिन इस बार पट्टी क्षैतिज है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ? dy यूज हो रहा है, तो dy के साथ क्या होता है? x dy। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल 4 इंटू एरिया फिगर OABO, वेरी ठीक है। तो अब 4 की जगह 4 लिखा, एरिया ऑफ फिगर OABO, ये हमने लिख दिया x इंटू dy। अब हमको x की वैल्यू चाहिए। अब आप ध्यान से देखें, ये जो पट्टी बनी है y एक्सिस के साथ, इस ये भी एरिया तो इस वृत्त से ही घिरा हुआ है, तो वृत्त से ही y की वैल्यू निकाल के लाएं, सॉरी x की वैल्यू मुझे चाहिए। ये सर्कल है हमारा, x की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप देखें y² उधर भेज देंगे, x² इज इक्वल टू a² माइनस y², सच दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a² माइनस y²,
और जैसा कि हमने बताया कि ये भी वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड पे है, इसलिए हमको यहां पर भी पॉजिटिव वैल्यू ही एक्स की लेनी रहेगी, ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ये वैल्यू हम यहां पर नोट कर देंगे, ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, उसके साथ डी वाई। हाँ, लिमिट का तो जिक्र हमने किया ही नहीं। चलिए लिमिट को पहले देख लीजिए। पट्टियां कैसी बनाई हैं इस बार? क्षैतिज, ऐसी। अगर ऐसी पट्टियां बनाई हैं तो फिर से मैं बताता हूं, आप याद रखिए। पट्टियां क्षैतिज बनाई है यानी कि पट्टियों की चौड़ाई डी वाई आई है। तो जब भी आपके एरिया के फॉर्मूले में डी वाई का यूज हो, डी वाई, वाई अक्ष पे चौड़ाई बनी है ना, तो लिमिट के बारे में सुनिए। लिमिट वाई एक्सिस से ही लेनी है और वाई की वैल्यूज ही लेनी है। ध्यान आया आपको? एक्स वैल्यू में हमने क्या किया था? एक्स एक्सिस से ही लेना था और एक्स की ही वैल्यूज लेनी थी। डी वाई आया तो वाई एक्सिस से ही लेनी है, वाई की वैल्यूज लेनी है। अब आप ध्यान से देखें कि ये एरिया वाई एक्सिस में कहां से कहां तक फैला है। यहां से शुरू है, इसके नीचे तो नहीं था, यहां से शुरू है और यहां तक गया है, इसके ऊपर भी नहीं है, तो यहां से यहां तक है। वाई एक्सिस से ही लिमिट लेनी है और वाई की वैल्यूज लेनी है। यहां पर वाई की वैल्यू कितनी है? 0। और जहां पर खत्म हुआ वहां पर वाई की वैल्यू कितनी है? a। तो हमारी लिमिट्स 0 टू a। ये कोइंसिडेंस है कि यहां भी 0 टू a ही आ रही है, तो वही लिमिट हम यूज कर रहे हैं। फिर से इसमें वही फॉर्मूला यूज होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला नहीं था, वही यहां पर भी लगेगा। बस फर्क इतना, एक्स की जगह पे वाई आ गया है। तो हम फॉर्मूला फिर से लगा के दिखाते हैं। 4 की जगह पर 4 फॉर्मूला लगेगा, जैसे उसमें x बाई 2 होता था तो इसमें y बाई 2 होगा, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स y अपॉन ए फ्रॉम 0 टू a। ये इसकी लिमिट्स हो गई। ठीक, अब लिमिट्स अप्लाई करना है तो मैं फिर से यहीं पर लिमिट अप्लाई कर देता हूं। a इज इक्वल टू 4 की जगह हमने 4 लिखा। लिमिट अप्लाई करने में सबसे पहले जहां जहां पर y है वहां अपर लिमिट a लिख देंगे हम, तो ये आएगा a बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस a की जगह तो a रहेगा साइन इनवर्स y अपॉन a, y की जगह पर फिर a हो जाएगा, माइनस अपर लिमिट तो हमने सब जगह लिख दी, माइनस और लोअर लिमिट लिखनी है। लोअर लिमिट लिखनी है तो 0 बाई 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स y की जगह 0 अपॉन a, ऐसा। और बेटा ध्यान से देखें, अब ये बिल्कुल वही लाइन आ गई है जो इसके पहले वाले में हमने किया था। आप इस वाली लाइन को मिलाइए, सेम यही लाइन थी वहां पर भी। और अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर से फाइनली आंसर आपको वही पाई ए स्क्वायर ही मिल जाएगा। तो अब मैं इसको आगे नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि यहां से आप देखें ये लाइन बिल्कुल सेम वही बनी हुई है जो इससे पहले जब हमने ऊर्ध्वाधर पट्टी ली थी तब बनी हुई थी। तो अब मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां से हेल्प ले सकते हैं और सॉल्व करते करते जाएंगे तो फाइनली इसका एरिया भी पाई ए स्क्वायर आएगा। तो आपने देखा कि हम पट्टी ऊर्ध्वाधर लें या पट्टी क्षैतिज लें, दोनों तरह से कैलकुलेशन करने से आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा है एग्जाम्पल नंबर 1 और उसको मैंने दोनों तरह से आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है।
ये दीर्घवृत्त है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले ये जो दीर्घवृत्त दिया गया है इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे घिरा हुआ पूरा एरिया मुझे चाहिए। अब अगर आपको इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल चाहिए तो कोनिक सेक्शन की, जब आपने कोनिक सेक्शन को पढ़ा था तो वहां पर आपने दीर्घवृत्त को पढ़ा होगा। अब अगर आपने दीर्घवृत्त को पढ़ा है अच्छे से तो आप उसका फिगर भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे उसका फिगर बनेगा। ये इस तरीके का फिगर हमने बना लिया है यहां पे दीर्घवृत्त का, और उसके सारे पॉइंट्स आप देखिए। ये दीर्घवृत्त का सेंटर है, केंद्र है, ठीक है। ये दीर्घवृत्त का दीर्घाक्ष है। दीर्घाक्ष का इस शीर्ष का निर्देशांक a,0 और इस शीर्ष का निर्देशांक -a,0। यहां के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, b और यहां के कोऑर्डिनेट्स 0, -b। और मुझे पूरे दीर्घवृत्त का एरिया चाहिए, तो दीर्घवृत्त में ऐसा बनेगा और ये उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। बस इतनी जरूरत मुझे अभी इस क्वेश्चन के लिए फिलहाल है। इसमें मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, नाभियां जरूरत नहीं है, नियताएं जरूरत नहीं है, ये सब की जरूरत अभी हमको नहीं है फिलहाल। अब एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, ए, बी, सी और ये डी। मैं जैसा अभी हमने सर्कल का एरिया फाइंड करने में किया था कि 4 में से चारों पोर्शन इक्वल एरियाज के हैं, मैं किसी एक हिस्से का एरिया निकाल लूंगा एक टुकड़े का और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं। अब अगर आप इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो इसमें एक्स अक्ष भी आपको दिख रहा है, इस वाले पोर्शन में वाई अक्ष भी शामिल है। आप चाहें क्षैतिज पट्टी बना के सॉल्व करें इसको, आप चाहें ऊर्ध्वाधर पट्टी बना के सॉल्व करें, दोनों में से कोई भी कैलकुलेशन करेंगे आंसर आपका आएगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें दोनों से आंसर आ जाएगा। तो आपको जो आसान लगता है वो आप कर लीजिए। आपको ऊर्ध्वाधर पट्टी बना के करना आसान लगता है वो करिए, आपको क्षैतिज पट्टी बना के आसान लगता है करना वो करिए। ऊर्ध्वाधर पट्टी बना के करना सभी बच्चों को ज्यादा इजी लगता है तो मैं भी उसी से बता देता हूं, अदरवाइज क्षैतिज पट्टी बना के भी मैंने हल करके अभी दिखाया था आपको। तो हम यहां पर ऐसा ऊर्ध्वाधर पट्टी बना देते हैं, और क्योंकि ये एक्स अक्ष पे है इसकी चौड़ाई हम कितनी मानेंगे dx। तो ये कैसी पट्टी हमने बनाई है, ये हमने बनाई है वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाई हैं, ऊर्ध्वाधर पट्टियां हमने बनाई हैं। अब ऊर्ध्वाधर पट्टी को देखते ही इसमें dx आया। अब आप मुझे बताइए, हाँ पहले मुझे इस पोर्शन का एरिया निकाल लेना चाहिए, इस पूरे हिस्से का क्षेत्रफल। इस पूरे हिस्से का क्षेत्रफल मतलब इसका छोड़ के, ऐसा नहीं है, पूरे का एरिया मुझे चाहिए। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ फिगर। कौन से फिगर का एरिया चाहिए, कौन से पोर्शन का एरिया आपको चाहिए, OABO। OABO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ऊर्ध्वाधर पट्टी है इसलिए फॉर्मूला क्या लगेगा y इंटू dx। लिमिट्स क्या लेंगे आप, ध्यान से देखिए, dx यहां पर है ऊर्ध्वाधर पट्टी। दो बातें मैंने आपको बताई, लिमिट्स x एक्सिस से ही लेंगे और x की वैल्यूज ही लेना है आपको। तो x एक्सिस में ये वाला पोर्शन कहां से स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट है और x एक्सिस पे चलते जाएंगे तो यहां जाके एंड हो गया इसका। तो x एक्सिस से ही लेना है और x की वैल्यू से लेना है। यहां से स्टार्ट है, यहां x की वैल्यू 0 है, यहां एंड हो गया, यहां x की वैल्यू a है। तो लिमिट हमारी क्या हो गई 0 टू a। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब हमने तो केवल OABO का एरिया निकाला, अभी
इतने का, मुझे तो पूरे दीर्घ वृत्त का चाहिए। सो एरिया ऑफ कंप्लीट इलिप्स, एरिया ऑफ कंप्लीट इलिप्स, पूरे दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? एक टुकड़े का आया और इस तरह के इसमें पूरे मिला के 4 पोर्शन है तो 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी ओ। तो एरिया ऑफ कंप्लीट इलिप्स मैं उसको ए मान लेता हूं। राइट हैंड साइड पे 4 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी ओ, ये फिगर का ये एरिया का फॉर्मूला है y dx फ्रॉम 0 to a। अब y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू कहां से लाएंगे? इस इलिप्स के नीचे ही तो ये एरिया है, तो इलिप्स से ही हम y की वैल्यू लाएंगे। ये वैल्यू मैं यहीं आपको निकाल कर दिखा देता हूं। देखिए यहां से y चाहिए तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर रोकेंगे, इसको हम उधर भेज देते हैं। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखें ये उधर टर्म चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसमें आप एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है ना, इसमें एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हमें तो y चाहिए तो ये भी उधर भेजेंगे, तो बी स्क्वायर इधर भाग में है, उधर जाके गुणा में आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में, ये आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फिर ध्यान से देखें, इसमें तो प्लस और माइनस दोनों साइन आए हैं, बट हमारा जो रिक्वायर्ड पोर्शन है इस क्योंकि हिस्से का हमको एरिया लिखना है यहाँ पे, हाँ इसी हिस्से को तो लिखना है ओ ए बी ओ का, और ओ ए बी ओ हमारा एरिया जो हिस्सा है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव वैल्यू ही मैं यूज करूंगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं a विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह पर b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स फ्रॉम 0 to a। y की जगह वो जो y की वैल्यू हमने निकाली वो यहां पर हमने नोट कर दी। ठीक है, अब b अपॉन a इसमें कांस्टेंट है, अब आप इसे बाहर कर सकते हैं। यहां पर सेम बिल्कुल वही आपको काम करना है जो आप इंटीग्रेशन करने में किया करते थे। थोड़ा सा मैं यहां पर पहले आपको बता देता हूं। a इज इक्वल टू बी अपॉन ए, कांस्टेंट है मैंने बाहर कर लिया, और ये 4 भी मुझे लेना पड़ेगा 4, तो 4 बी अपॉन ए अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। कहां से कहां तक इसकी लिमिट्स हैं आप देखें, फ्रॉम 0 to a, फ्रॉम 0 to a। अब ये बिल्कुल वही पोर्शन है जो अभी अभी आप सर्कल में करके आए हो, तो पहले तो इसका इंटीग्रेशन लिखो, उसके बाद लिमिट अप्लाई करनी है। तो चलिए कर देते हैं। a इज इक्वल टू 4b अपॉन ए, 4b अपॉन ए, इसका फॉर्मूला नोट कर देते हैं। फॉर्मूला आएगा x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए, और लिमिट्स हैं 0 to a, तो ये हमने लिमिट लगा दी फ्रॉम 0 to a इस तरह से।
अब देखें ये 4b अपॉन ए बाहर लिखा है, इसका फॉर्मूला हमने बना दिया और 0 to a लिमिट। अब लिमिट्स अप्लाई करनी है। अप्लाई करने में क्या करते हैं, सबसे पहले जहां जहां पर x है वहां अपर लिमिट मुझे लिखनी है, ठीक है। आप देखें दिस इज 4b अपॉन ए, पहले जहां जहां x है वहां अपर लिमिट लिखिए। तो a बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ए अपॉन ए, ये कर दिया। अपर लिमिट तो हमने अप्लाई कर दी। अब माइनस लोअर लिमिट की बारी है, तो यहां जगह नहीं है मेरे पास, मैं यहां कर देता हूं। 0 लिखेंगे तो हर जगह x की जगह 0 लिखिए। अब 0 बाई 2 अंडर रूट 0 स्क्वेयर, ओ आई एम सॉरी, यहां ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है, तो मुझे यहां पर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर लिखना चाहिए। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ए स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर, 0 बाई 2 क्योंकि एक्स की जगह 0 लेना है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, ठीक। और सॉल्व कर लीजिए इसको। a इज इक्वल टू 4b अपॉन ए अंडर ब्रैकेट। आप ध्यान से देखें बेटा, ये a स्क्वेयर और माइनस ए स्क्वेयर कैंसिल हो गया, कैंसिल हो कि ये 0 बन गया। 0 को a बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा टर्म ही 0 हो गया, प्लस ए स्क्वेयर बाई 2, ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए, दिस विल बिकम साइन इनवर्स 1, ठीक है। ये साइन इनवर्स 1 हो गया। अब माइनस लगाया हमने, इसमें आइए, तो ये तो पहले ही बेटा 0 लिखा है और 0 का पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो टर्म ही 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स 0, क्योंकि ए में 0, ए का भाग 0 में देंगे 0 ही आ जाएगा। देन एरिया ऑफ द इलिप्स विल बी 4b अपॉन ए। सभी बच्चे ध्यान से देखें, ये तो 0 तो हम लिखेंगे ही नहीं, ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स 1। अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने साइन इनवर्स 1 को सॉल्व करके दिखाया है। 1 की जगह साइन पाई बाई 2 लिख देंगे तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 में पाई बाई 2 बच जाएगा केवल। ये इसकी वैल्यू माइनस लगाया हमने, ये तो 0 है ही, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी आपको निकाल के दिखाई। 0 की जगह साइन 0 आप लिखेंगे, साइन 0, तो साइन इनवर्स साइन 0 में क्या बचेगा 0, वो फिर से इसको 0 कर देगा। तो बेटा ये वाला तो पूरा का पूरा ना पोर्शन ही 0 हो जाएगा। अब जो बचा है उसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लें, 4b अपॉन ए इंटू, यही बचा केवल, तो ए स्क्वायर इंटू पाई, या आप पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते हो, 2 2 आर 4, 4 से ये 4 कैंसिल, ए से इसकी एक पावर कैंसिल हुई, 2 पावर है ना वहां पे, एक पावर कैंसिल होगी। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया विल बी पाई, एक ए बचेगा और ये बी बचेगा, तो रिक्वायर्ड एरिया इसका आएगा पाई ए बी। इस तरह से ये हमारे पूरे दीर्घवृत्त का एरिया निकल करके आ जाएगा आपका। और आप देखिए कितनी आसानी से इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग कर्व से जो बाउंडेड एरिया होगा, सिंपल कर्व अभी आपको चल रहे हैं। अभी ये जो क्वेश्चन आज हमने 2 लगाए हैं, ये दोनों ही आपको याद होगा लास्ट क्लास में 3 पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था। उन 3 पार्ट में पहले पार्ट का आपको एग्जाम्पल्स करके दिखाए गए हैं, जो कि एरिया अंडर सिंपल कर्व्स थे। सो दीज आर द सिंपल कर्व्स, और इनके नीचे के एरियाज हम आपको फाइंड कर करके दिखा रहे हैं। तो इस पूरे दीर्घवृत्त के अंदर का जो पोर्शन है उसका पूरा एरिया पाई इंटू ए इंटू बी के बराबर आएगा, और इस तरह से आप उसको कैलकुलेट करेंगे।
और आप देख रहे हैं कि यहां लगातार मुझे कोनिक सेक्शन में जो कुछ हमने पढ़ा था, सर्कल, इलिप्स, इन सब चीजों की मुझे जरूरत भी यहां पर पड़ रही है। तो आई होप कि ये चीज आपको आज समझ में आई होगी। और आज हम ये 2 ही एग्जाम्पल रखेंगे ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आए और आपके अंदर किसी भी तरीके का डाउट क्रिएट मत हो। तो आप इसको करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपको पूरी बात याद रहे। और ध्यान रहे कि अगर आपने, फिर से मैं चलते चलते रिवाइज करा दूं, अगर आपने ऊर्ध्वाधर पट्टी बनाई है, dx चौड़ाई ली है, तो लिमिट x अक्ष से ही लेंगे और x की वैल्यूज ही लेना है आपको। और अगर पट्टियां आपने क्षैतिज बनाई हैं, y अक्ष पे चौड़ाई लेंगे dy, उस वक्त लिमिट y एक्सिस से ही लेनी है और y की वैल्यूज ही आपको लेनी है। ठीक है। और यह भी ध्यान रहे कि एरिया जिसके भी नीचे का होगा, कर्व के नीचे का है, लाइन के नीचे का है, उसी की इक्वेशन से ही आपको x या y की वैल्यूज भी निकालनी पड़ेंगी, जैसे हम यहां निकालते हैं। तो आज हम ये 2 एग्जाम्पल ही रख लेते हैं। कल या नेक्स्ट क्लास में हमने जो लास्ट क्लास में 3 हिस्सों में पढ़ा था, उसमें से दूसरा हिस्सा जो हमारा था, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन, इसके एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे। ठीक है। तो आपको उसका भी आइडिया मिलेगा। इसमें इस पर 3 एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 एंड एग्जाम्पल 5। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स हम कल करेंगे ताकि आपको दोनों तरीके का पोर्शन अलग अलग अच्छे से तैयार हो जाए। तो आज हम इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।